बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शनवारी कढ़ाई। ये पेशावर में बहुत ही फेमस एक जगह है, नमक मंडी। वहाँ पे एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट, चरसी। तो चरसी कढ़ाई भी कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग इसको शनवारी कढ़ाई भी कहते हैं। तो जो चरसी टिक्का हाउस है वहाँ की ये मशहूर कढ़ाई है। उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, 1 किलो ही टमाटर मैंने लिए हैं, 1 पाव मैंने तेल लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, 4 खाने के चमचे जूलियन अदरक ली है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ली है। ज़्यादा मोटी मोटी नहीं है लेकिन बिल्कुल बारीक भी नहीं पिसी हुई। नमक हस्बे ज़रूरत और 3 से 4 हरी मिर्चें, उनको भी मैंने काट लिया है। तो इतने ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई इसके ऊपर रखी है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमने लेना है 1 पाव से 1.25 पाव तक हमने ऑयल लेना है, क्योंकि ऑयल हम जब हमारा गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम ऑयल निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमारे पास 1 केजी मटन है, हम मटन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, गोश्त डालकर हमने अच्छी तरह से ऑयल में गोश्त को फ्राई कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। आप इसको बड़े के गोश्त यानी कि गाय के गोश्त और मुर्गी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको फ्राई बहुत अच्छी तरह से करना है। इसका बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और हमने इसको टमाटरों के ही पानी में पकाना है। तो हम इसको अच्छी तरह से 20 से 25 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक गोल्डन कलर आ जाए इस पे गोश्त पर। और अब हम इसका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो हम निकाल देंगे। व्यूवर्स, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमने गोश्त को फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। और अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, हस्बे ज़रूरत नमक। और टमाटर हमने 1 केजी लिए हैं, यानी कि 1 किलो। तो 1 किलो टमाटर के मैंने 1 के 2 कर लिए हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से धोकर, ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं काटना। और टमाटर का जो जूस है उसी में ही हमने गोश्त को पकाना है, गलाना है गोश्त को। तो टमाटर हम डालकर रख देंगे और जब टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो हम टमाटरों के जो छिलके हैं वो, और जो इसकी टॉप है, ये ग्रीन पार्ट जो होता है इसमें एक वाइट सा, वो थोड़ा गलने में देर लगती है उसके गलाने में। तो हम वो हिस्सा भी निकाल लेंगे, इसीलिए हमने टमाटर 1 किलो लिए हैं। व्यूअर्स, अब हम ढक्कन ढाँपकर मीडियम लो फ्लेम पर गोश्त को आधे घंटे के लिए पकने को छोड़ देंगे। दरमियान में हमने चेक कर लेना है आपका गोश्त कैसा है, देर से गलने वाला है, जल्दी गलने वाला है। तो उसी हिसाब से आपने इसको स्टीम में पकाना है, गोश्त को गलाना है। आधा घंटा हो गया है, गोश्त हमारा गल गया है। हमारा बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है, जल्दी गलने वाला। तो ये जल्दी गल गया है। बाज़ औक़ात बकरे का गोश्त देर से भी गलता है, तो आपने वो चेक कर लेना है अपने हिसाब से कि आपका गोश्त किस टाइप का है। तो अब इसके हम छिलके निकाल लेंगे, किसी भी कांटे की मदद से या किसी भी छुरी की मदद से हम इसके तमाम छिलके जो हैं वो हम निकाल लेंगे। और जो इसका टॉप है वो नहीं गलता इतना जल्दी, तो हम वो भी निकाल देंगे। व्यूवर्स, टमाटरों के सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं और अब हमारी जो कढ़ाई है ये ज़बरदस्त सी तैयार होने वाली है। हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हमने इसमें कुटी हुई अदरक डाली है 1 टेबल स्पून। बिल्कुल टमाटर मैश हो गए हैं।
और अब हम इसमें जूलियन अदरक भी डालेंगे। हाफ जो है वो हम कुकिंग के दौरान डालेंगे और जो कुछ थोड़ी सी अदरक है वो हम रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इसका ऑयल भी निकल आया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी भुन रही है। व्यूवर्स, अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे 2 टेबल स्पून। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही लजीज तैयार होती है ये, बहुत ही मज़ेदार, और ये नान के साथ सर्व की जाती है। व्यूवर्स, बाकी की बची हुई काली मिर्च भी अब हम इसमें डाल देंगे और जो जूलियन अदरक है वो भी हम इसमें डाल देंगे जो हमने बचाई थी। और हरी मिर्चें 3 से 4 हमने हरी मिर्चें काट ली थी, वो भी हमने इसमें डाल दी हैं और थोड़ी सी हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचाई हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है और अब हम फ्लेम बंद करके इसको सर्व करेंगे। व्यूवर्स, ज़बरदस्त सी मटन शनवारी कढ़ाई तैयार हो गई है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और मरियम का किचन यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।